नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमपी में चल रही डबल इंजन सरकार, एमपी सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का हुआ स्वागत। हरदोई जनपद के शाहाबाद में एमपी सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का एक निजी कार्यक्रम समारोह में स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एमपी सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरदोई से खबर। जनपद के शाहाबाद में एमपी सरकार का दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का एक निजी कार्यक्रम समारोह में स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एमपी सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बिरादरी के उत्थान के लिए तेलघानी बोर्ड का गठन कर कोल्हू उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देते हुए सभी को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री से भेंट कर तेलघानी बोर्ड के गठन की मांग की। विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के बैनर तले उनके द्वारा 108 देशों में मां नर्मदा कलश यात्रा निकाली जा रही है। एमपी के मुख्यमंत्री के साथ वह 6 दिवसीय लंदन यात्रा पर गए थे। वहां भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वहां का एक सनातन प्रेमी जत्था जल्द ही भारत आ रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में वो लोग काशी और अयोध्या दर्शन को जाएंगे। जय भोले सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी वृंदानंद जी के जन्म दिवस पर वो निजी कार्यक्रम में यहाँ आए। उन्होंने कहा कि तेली समाज के तेल के मूल व्यवसाय से हट जाने से मानव जीवन पर बहुत गलत असर पड़ा है। विदेशों से पाम ऑयल निर्यात कर हम लोगों को जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा भारत रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री द्वारा पत्र भेजा गया है। इस अवसर पर रामकिशोर राठौर, मदन सिंह राठौर, राम सिंह राठौर, रामू राठौर, पवन रस्तोगी, प्रेम शंकर गुप्ता, गोपाल गुप्ता, विनय राजपूत, उधरनपुर सहित संस्था के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या संदेश लेकर के आप जो है ये भ्रमण कर रहे हैं? क्या पूरे मध्य प्रदेश में जागरण के बाद अब उत्तर प्रदेश में साहू राठौर समस्त दलित समाज यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में है और मैं यात्रा जो है अभी जागरण यात्रा के रूप में ये यात्रा है कि सभी सामाजिक बंधु, भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं सभी जो हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं उनसे मिलकर के उनके बीच में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रहे हो और समाज के लिए आगे उठाने के लिए कैसे कार्य किए जाए उसको भी बता रहे हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समाज से आते हैं। स्वाभाविक है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो उसके विषय में समाज को जागरूकता के एक अभियान दे रहे हैं। आपकी यात्रा अब यहाँ इसके बाद कहाँ तक आपकी? अब यहाँ से अभी मुरादाबाद जा रहे हैं। रास्ते में हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर श्री विद्यानंद महाराज जी का निवास पड़ता। आज हम उनके गृह पे आए हुए हैं और निश्चित ही जो हमारी सनातन की यात्रा जो हमने 108 देशों में मां नर्मदा का जल कलश लेकर के नंगे पैर जो यात्रा कर रहे हैं तो गुरु जी का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे यूके और यूरोप के कई देशों में यात्रा के लिए हमारे को आशीर्वाद दिया। अभी मैं लंदन से विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन का संगठन की बैठक करके मैं आ रहा हूँ। इससे पूर्व अगस्त माह में 4 देशों की यात्रा में गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि समस्त सनातन संस्कृति है जो पूरे विश्व में फैले उसके लिए छोटा सा एक कदम है और मैं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए और जन्मदिन के अवसर पर मैं बधाई भी देता हूँ कि वृंदानंद महाराज जी को जिन्होंने इतना इस तरह से एक दूसरे को जोड़ने के लिए अपना सब कुछ लुटा करके और समाज को जोड़ने का किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो सबको सहायता प्रदान करते हैं। और हमने आप ही लोगों के से अभी यहाँ पे सुना हुआ कि कोरोना काल में भी बहुत अच्छी सेवा की हुई है और जिसके कारण उन्होंने काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सनातन के लिए काम करने वाले